लीजिए, आज हमारे घरों में ये घुस चुके हैं और ये पकड़ पकड़ के हमको मार रहे हैं। हम किस चीज का इंतजार करें? आज देश के किसान के साथ हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। आज देश के मजलूम के साथ, देश के दलित सोशल जस्टिस समाज के साथ हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। वो हर आदमी जो इस आवाज को बुलंद कर रहा है उसको साथ लेके चलना चाहिए। मेरा इतना कहना है, अच्छी पहल है बलराज मलिक जी ने की है, ठीक है। अगर वकील भी जुड़ते हैं इस उसमें सोशल मीडिया के साथ, किसानों के साथ और लोगों के साथ, तो एक बड़ा मजलूम बनेगा और प्रेशर पड़ेगा सरकार पर सरकार से लड़ने के लिए जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पर पहुंचना जरूरी है। हमें सड़कों से इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। लड़ा जिसमें हमने ईवीएम पे वीवीपैट की पर्ची गिनती की बात की थी, और जिस दिन चुनाव था उस चुनाव के ठीक पहले उसकी तारीख जो है आगे बढ़ा दी जाती है। चुनाव का सेकंड चरण या थर्ड चरण की आगे बढ़ा दी जाती है और फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग देख ली, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी उसमें देखा कि जब ईसीआई के सीईसी की चुनने की बात आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनने की बात आई, चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि मुझे समिति में शामिल करना चाहिए, तो अधिनियम लाके उनको भी बाहर कर दिया गया। दो सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ऑपोजिशन लीडर को बुलाकर रात को 12 बजे तय कर दिया गया कि ज्ञानेश कुमार सीईसी होंगे। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो लोगों का विश्वास कोर्ट्स पर, न्यायालय प्रक्रिया पर, कार्यपालिका पर, और आप तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं जो पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट सुनेगी, मुझे तो कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पार्लियामेंट में संगोल की राजनीति खेली जा रही है। वहां धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं हो रही है। आप संविधान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सब धर्म संभव की बात करते हैं, वर्ल्ड इज इक्वल की बात करते हैं, पर ये हो कहां रहा है? जब आप वोट डालने जाते हैं तो वोट किस आधार पर डालते हैं? हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रणाली है वो प्रक्रिया होती है जात के आधार पर। जिस जात के जितने वोट होते हैं उस जात के आधार पे उसको कैंडिडेट को चुना जाता है। वो कैंडिडेट फिर दूसरे कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ता है, एक राठौर दूसरे राठौर से इलेक्शन लड़ता है, एक जात का आदमी दूसरे जाति के आदमी से लड़ता है। तो उसमें एक लड़ाई जो होती है वो सरदारी की हो जाती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम आज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, सोशलिज्म की, सर्वधर्म संभव की, वो सब बातें बेईमानी हो जाती हैं जो कि हो चुकी हैं। हर चीज की एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गई है। जब यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं ट्रांजैक्शनल हूं, मैं रैशनल नहीं हूं, मैं ट्रांजैक्शनल हूं, जो मेरे से माल खरीदेगा, मेरा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, मैं उसी के साथ सौदा करूंगा। और जब उनको लगा कि उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए मिले या वोट डलवाने के लिए मिले, वो पैसा कहां गया? गृह मंत्रालय ने तो नहीं बताया वो पैसा कहां गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो पैसा कहां गया, कहां कहां इस्तेमाल हुआ। अब आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाहर के, विदेश के, खासकर अमेरिका और यूरोप से, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, जर्मनी हो, सब ट्रांजैक्शनल डील्स हैं। अगर आप राफेल के विमान खरीदते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि मैक्रोन आपके साथ खड़े मिलेंगे। अगर आप अमेरिका में ट्रंप के इशारे पर अपनी कस्टम ड्यूटीज कम कर देते हैं, 5% कर देते हैं, तो ये तय हो जाता है कि आप वो सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही का एक आदमी वहां पर, वहां की कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी इंडाइटमेंट हो चुकी है, उसके अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं। और यहां तक कि वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहां तक कह दिया कि आप नोटिस अगर नहीं सर्व कर सकते तो हेग कन्वेंशन के तहत आप भारत की सरकार द्वारा वो कराएं। तो इसका मतलब है कि तोते की जान कहां है, ये सब आप जानते हैं। तो जहां सरकारें इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो, देश के उच्च स्तर पे बैठा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो, तो आप किससे वफा की उम्मीद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से उम्मीद करेंगे? आपके सीजीआई को ही, डीवाई चंद्रचूड़ एक्स सीजीआई को ही एक्सपोज कर दिया। किसने एक्सपोज किया? एक पत्रकार, बीबीसी के, ये पूछ के कि आपने तो कहा था कि कश्मीर में आप लोकतंत्र की बहाली कराएंगे, आप उनको स्टेटहुड दिलाएंगे। तो उन्होंने कहा मैंने इलेक्शन करवा तो दिए,
पर उन्होंने कहा इलेक्शन करवाने के बाद क्या वहां पे स्टेटहुड मिला उस प्रदेश को? आर्टिकल 370 हटाने के बाद आपने उनके सारे मौलिक अधिकार ले लिए, आपने वहां की रियाया के साथ धोखा किया, तो क्या आपने उनके साथ जस्टिस किया? तो उसका कोई जवाब नहीं था चंद्रचूड़ जी के पास। तो पब्लिक मीडिया या सोशल मीडिया, मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं किसान आंदोलन से इसमें जुड़ा हुआ हूं, पब्लिक मीडिया और सोशल मीडिया से, और किसान आंदोलन में 1.5 साल 13 महीने में रहा, गाजीपुर भी रहा, सिंघू बॉर्डर पे रहा, मैं इसके जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 32 मेंबरी का एक मेंबर भी हूं। किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों ने पूरे भारत में, चाहे वो कर्नाटक हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमने साझा किसान मजदूर मोर्चा बनाया और सारे किसान और मजदूरों को इकट्ठा किया। पर जब चुनाव आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, सब जात धर्म में बढ़ जाते हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि फिर किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि आप तो जात धर्म में बटे हुए, आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो फिर बात ये आ जाती है कि फिर देश में लोकतंत्र की बात हम करते क्यों? देश में तो हमारी राजनीति 50-50 लोकतंत्र की। 50-50 का मतलब ये होता है कि 50% जिसको लोकतंत्र सूट कर रहा है वो लोकतंत्र को अडॉप्ट कर लेता है, जिसको 50% की डेमोक्रेसी में 2020 का मैच खेलने वाले जो हमारे नेता हैं, हमारे राजनीतिक हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यपालिका है, जुडिशरी है, और जो जिसको आप आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, जो गोद में बैठा है, उनको तो करोड़ों रुपए का अनुदान मिल रहा है, उनके नरेशन को चलाया जाता है। सोशल मीडिया में हम लोग जो भी नरेशन चलाते हैं, क्योंकि किसानों की आवाज से हम लोग शुरू हुए, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते विदेश नीति पे भी हम बात करते हैं, हम देश की कार्य व्यवस्था पे भी बात करते हैं, क्योंकि जड़ों से ही हम कमजोर हैं, और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये एक अच्छी पहल है कि आपने पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया और जुडिशरी में काम करने वाले वकीलों को, चाहे वो बार काउंसिल के लोग हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश की विभिन्न कोर्टों के लोग, उनको सम्मिलित करने की कोशिश की। मुझे याद है मोहम्मद जुबैर के केस में मेरे को उनकी टीम का फोन आया, गोंजाल्विस की टीम से फोन आया कि भाई लखीमपुर में, क्योंकि मैं सीतापुर को बिलोंग करता हूँ, यूपी से, दिल्ली में रहता हूँ, पिछले 30 सालों से ही हूँ, तो उन्होंने कहा लखीमपुर की कोर्ट में हमें वकील नहीं मिल रहा है, मोहम्मद जुबैर की प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि उन पर तरह तरह के अलग अलग कोर्टों में केस डाल दिए गए, हमारे सोशल मीडिया के ही थे, एक ट्वीट के जरिए उनको जेल में डालने की बात हुई। तो लखीमपुर में फिर हमने, जो हमारे साथ हमारे किसान साथी थे, उनमें वकील भी थे, तो मैंने हरिंदर सिंह को फोन किया, तुरंत 10 वकील खड़े होकर मोहम्मद जुबैर के उसमें खड़े हो गए एडजमेंट ली, और बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को क्लब कर दिया और वो मामला झूठा निकला। तो ये जो फैक्ट चेक के नाम पर प्रत्यार्पण हो रहा है, हम लोगों का जो, हम लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, हम लोगों को धमकी दी जा रही है। मेरे ही साथी हैं ओसीसीआरपी के रवि नायर, उनकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई। मुझे वो बताते हैं वो डिप्रेशन में इसलिए गई हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझे किसी भी दिन जेल में उठा के डाल दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, आपका परिवार भी इसमें शामिल है। आपके बच्चे चिंता करते हैं आपके बारे में, वो कहते हैं कि पापा आप ये सब कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, कल को आपको जेल में डाल देंगे, कौन बचाएगा? और जिस तरीके से आपने दाभोलकर, कालबुर्गी, देखिए सोशल मीडिया, पब्लिक मीडिया को खाली एक यूट्यूब के उससे मत देखिए प्रिज्म से, इसमें आर्टिस्ट भी आते हैं, इसमें लेखक भी आते हैं, इसमें वो सब लोग आते हैं जिन पे आर्टिकल 19(2) यानी कि पहली अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी वो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हुई थी, और अभिव्यक्ति की आजादी को आज से नहीं, सन 1950 से दबा दिया गया, और विभिन्न सरकारें उसका इस्तेमाल अपने अपने गेन और अपने लॉस के लिए करती। तो बात ये आ जाती है कि हम बिलीव किस में करें। मौजूदा सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, हमारे सामने, तो क्या पहले की सरकारों ने सही किया जो किया? क्या उन्होंने जर्नलिस्ट को जेल में नहीं डाला? क्या इमरजेंसी इस देश में नहीं लगी? तो हर चीज को हमें देखना पड़ेगा, एक ही प्रिज्म से देखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि विभिन्न सरकारें विभिन्न राज्यों में तरह तरह के काम करती हैं और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करती हैं, इसलिए कि लोग अपने अदायगी हक न मांग सकें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, ये सब लोग आज खड़े हैं। हमको क्या कहा जाता है, मैं भी अपने दोस्त को बता रहा था, हमें कहा जाता है हम आंदोलन जीवी हैं, हम परजीवी हैं हम आंदोलन जीवी परजीवी। जितने चेहरे आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे चेहरे जंतर मंतर पर भी होते हैं, ये सारे चेहरे विभिन्न विभिन्न गोष्ठियों में भी होते हैं, ये सब चिंतक हैं क्योंकि देश की चिंता वो कर रहे हैं। तो क्या देश की चिंता को दबाना गलत है? और जहां तक जुडिशरी का सवाल है,
जब देश की पार्लियामेंट पर ही यकीन लोगों को नहीं है, तो देश की जुडिशरी से आप वफा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जिनको पता ही नहीं कि वफा क्या है। उनको एनएचआरसी में डाल दिया जाता है, उनको राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट बना दिया जाता है। किस जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं? तो ये तो जब तक, मेरा अपना विचार है ये, चाहे सही, कई लोगों को सही लगे, कई लोगों को गलत लगे, कि जब तक इसको जन आंदोलन में तब्दील नहीं करेंगे हम, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं, हम अपना सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, इस सरकार को आप हिला नहीं सकते। बिल्कुल ये आपको खत्म कर देगी। आप जितनी मर्जी गोष्ठियां कर लीजिए, जितनी मर्जी न्यायपालिका की बात कर लीजिए, जितनी मर्जी फ्री प्रेस की बात कर लीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लीजिए, आज हमारे घरों में ये घुस चुके हैं और ये पकड़ पकड़ के हमको मार रहे हैं। हम किस चीज का इंतजार करें? आज देश के किसान के साथ हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। आज देश के मजलूम के साथ, देश के दलित सोशल जस्टिस समाज के साथ हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। वो हर आदमी जो इस आवाज को बुलंद कर रहा है, उसको साथ लेके चलना चाहिए। मेरा इतना कहना है, अच्छी पहले बलराज मलिक जी ने की है, ठीक है। अगर वकील भी जुड़ते हैं इस उसमें सोशल मीडिया के साथ, किसानों के साथ और लोगों के साथ, तो एक बड़ा मजलूम बनेगा और प्रेशर पड़ेगा सरकार पर सरकार से लड़ने के लिए जब संसद आवारा हो जाती है, तो सड़कों पर पहुंचना जरूरी है। हमें सड़कों से इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।